चाह के भी मुझ पे कभी भी शक नहीं हो सकता कि मैं ऐसा कोई काम कर भी सकती हूँ। और उन्हें क्या, दुनिया के किसी पति को अपनी पत्नी पे ऐसा शक नहीं हो सकता कि वो अपने घर पे अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाती है। अरे क्या बात है मैडम, आप तो बहुत चालाक निकली। मैंने तो सोचा आप बहुत शरीफ होंगी। हूँ तो मैं चालाक। और तुम्हें पता है, जब तुम अंदर रूम में आए थे ना और मुझ पे ऐसे पैसे फेंके थे तो मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें इनमें से किसी ने तो नहीं भेजा, या तुम इतने सारे पैसे, कहीं तुम्हें सब कुछ पता तो नहीं चल गया। पर मैं वो सब ज्यादा ही सोच रही थी। और फिर जब मुझे पता चला कि मुझे ये काम करने के पैसे भी मिलेंगे ना, तो मैं झट से तैयार होगी। तुम्हें तो पता ही है मुझे पैसों का कितना शौक है। अरे मेरी महंगी महंगी ख्वाहिशें वो कैसे पूरी होंगी। वैसे भी प्रिंस की सैलरी में इतनी ख्वाहिशें तो पूरी हो नहीं सकती। और रही बात आगे से हमारे मिलने की, तो काम हो जाएगा, पर मुझे मेरे पैसे टाइम टू टाइम मिलते रहने चाहिए। देख लो, जैसे ही तुमने पैसे देने बंद किए या फिर थोड़ा कम किया ना, तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं अपने घर में बोल दूंगी कि तुम मुझ पे गंदी नजरें रखते हो और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करते हो। फिर तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरे घर वाले तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। अब ऑन द स्पॉट तुम कौन सी नौकरी ढूंढोगे, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो मुझसे पंगा ना मत ही लेना, समझे। मुझे टाइम टू टाइम मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। पैसे जब तक मेरे पास रहेंगे ना, मेरा मुंह बंद रहेगा। उसके लिए तुम्हारे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मेरे पास पैसे हैं तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे मैम साहब, आप पैसे की चिंता मत करो, पैसे आपको टाइम पे मिलते रहेंगे, बस आप मुझे खुश रखना। तो ठीक है, फिर प्रिंस को जाने दो, फिर मैं मिलती हूँ। और अभी प्रिंस आने ही वाले होंगे, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ, वरना किसी ने हमको बात करते हुए सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे लॉकर में तो बहुत सारे पैसे रखे थे, इतना कम कैसे हो गया? माँ क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बहू, लॉकर में मैंने पैसे रखे थे, ये तो बहुत ही कम है, तूने निकाला क्या? अच्छा, कितने पैसे गायब हुए हैं? इसमें कम से कम 1-2 लाख रुपए कम है। प्रिंस मोटरसाइकिल लेने वाला था, उसके लिए संभाल के रखे थे, उसने मुझे दिया था रखने के लिए। अच्छा, तो अब समझी, ये रामू नौकर ने हमारे घर से पैसे चुरा के मुझे दिए। क्या बोल रही हो अंकिता? कुछ नहीं माँ। अंकिता, तूने तो कहीं पैसे नहीं निकाले ना? माँ आप मुझ पे शक कर रही है? मैं अपने घर से पैसे क्यों चुराऊंगी? मुझे क्या पड़ी है? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूंगी ना सीधा। सच सच बता। माँ आपको सच में मुझ पे शक हो रहा है ना? अरे तो पैसे घर से कहाँ जाएंगे तिजोरी से? कहीं रामू ने तो नहीं निकाले? आजकल उसी का दिमाग ना बहुत भटकता है, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं देख रही हूँ आजकल। आने दो उसको, उसी से पूछती हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं रामू से पूछती हूँ। ठीक है। ए रामू, खुद को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझता है तू? हाँ, मेरे घर में चोरी करके मुझे ही पैसे दे रहा है और सोच रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। वाह, बहुत अच्छा प्लान था तेरा। हमारे घर से पैसे चोरी हुए हैं और वो तूने ही किया और किसी ने नहीं, क्योंकि जो पैसे चोरी हुए ना उतने ही पैसे तूने मुझे अभी दिए। बस इतनी औकात थी तेरी। मुझे कह रहा था कि तेरे को पैसों की कमी नहीं होगी, मैं हर बार पैसे दूंगा। हर बार ऐसे चुरा कर पैसे देता मुझे, वो भी मेरे ही घर से। मैम साहब, आपने मेरे थप्पड़ क्यों मारा? हाँ मैंने माना कि चोरी की है, पर मुझे आपके साथ सोना था इसलिए करी है। अच्छा, तो तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मेरे घर में चोरी करोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? हाँ, क्या समझते हो खुद को? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, तुमने मेरे घर में चोरी करके ना अच्छा नहीं किया। अब ना मैं अपने पूरे घर वालों को बता दूंगी कि तुमने हमारे घर में चोरी की है। रुको तुम्हें तो मैं अभी सुधारती हूँ। तुम भी तो पैसे लेकर मानी थी ना। मैं भी ये भी बता दूंगा, तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड है और जो तुम्हारा भाई आता है वो कोई भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। ओ, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, समझते क्या हो तुम खुद को? अरे तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। मैं ना तुम्हें अभी के अभी अपने इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। मुझे ना अपने घर वालों से पूछना तक नहीं पड़ेगा। तुम्हें ना यूं चुटकियों में बाहर निकाल दूंगी और घर वालों को बोल दूंगी कि तुम ढंग से काम नहीं कर रहे थे इसलिए बाहर निकाल दो। मुझे तो उनकी परमिशन तक की जरूरत नहीं है। और वैसे भी
जहां तक बात रही तुम्हारे ब्लैकमेल की ना, तो मेरे पास ना उसका भी तोड़ है। जब मैं तुम्हें सारी बातें बता रही थी ना, तो मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके बताया था कि अगर तुम मुकर गए या तुमने कोई भी मनमानी की तो मुझे तुम्हें कैसे सुधारना है। अब तुम तो जानती हो मेरे घर वालों को मुझ पर कितना ट्रस्ट है, वो तुम्हारी ये बात तो मानने से है। मेम साहब गुस्सा मत हो, मुझे आपके साथ सोना था इसलिए मैंने ये करा। और जो पैसे की बात है, आप पैसे वापस रख देना। अच्छा, तुमने ऐसे ही कर दिया? तुम्हें मेरे साथ सोना था इसलिए तुमने मुझे पैसे दिए? सब समझ रही हूँ मैं। तुमने ना ये सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं तुझे अपने सारे सीक्रेट्स बता दूं और अपनी सारी बातें बता दूं, है ना? अंकिता क्या हुआ? किसका बॉयफ्रेंड? क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं प्रिंस, मैं तो बोल रही थी कि खाना नहीं बनाया ना इन्होंने, हमें मूवी देखने जाना था। रहने दो अंकिता, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाना, मैं मम्मी को लेके चला जाऊंगा। कौन सा बॉयफ्रेंड? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ वही बॉयफ्रेंड जिसके बारे में तुम बता रही थी। वो शिट, तुम्हें कैसे याद रहेगा? तुम्हारा एक थोड़ी है, 3-4 है ना, जिनको तो भाई बोल के घर पे लेके आती है ना? प्रिंस ये सब क्या बकवास है, क्या बोले जा रहे हो? हाँ अंकिता, ये सब मेरा ही प्लान है। मैंने रामू भैया को बोला था ये सब करने के लिए, और तो पैसे लेकर सोने के लिए भी मान गई। बहुत बढ़िया। जब रामू भैया ने मुझे बताया ना कि मेम सब मान गई है, मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर उन्होंने बोला एक काम कर, अब अगर मुर्गी फंसी गई है तो पूरी बात निकलवा ले। और तब पता चलता है कि तुम्हारे भाई जो आते हैं घर में, वो भाई नहीं, वो असल में बॉयफ्रेंड से। सही खेल गए अंकिता। अब मेरी बारी। मैं और माँ तो जा रहे हैं मूवी देखने, और तू अपना सामान उठा और अपने घर जा। तलाक के पेपर में भिजवा दूंगा, समझी? तलाक मत करो, तुम्हें तो पता ही है अगर तलाक हो गया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे रहने दो यार, कुछ नहीं सुनना मुझे। रामू भैया आप रेडी हो जाओ।